आप सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। आज का वचन है जकरिया अध्याय 2 वचन 6 से पढ़ेंगे। बधुआई में गए लोगों का बुलाया जाना। हालेलुया। तो वचन को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। यहोवा की यह वाणी है, देखो सुनो, उत्तर के देश में से भाग जाओ, क्योंकि मैंने तुमको आकाश की चारों वायुओं के समान तितर बितर किया है। हे बेबीलोन वाली जाति के संग रहने वाली सिय्योन को बचकर निकल भाग, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आँख की पुतली ही को छूता है। देखो, मैं अपना हाथ उन पर उठाऊँगा, तब वे उन्हीं से लूटे जाएंगे जो उनके दास हुए थे। तब तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है। हे सिय्योन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूँगा। यहोवा की यही वाणी है। उस समय बहुत सी जातियाँ यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी, और मैं तेरे बीच में वास करूँगा, और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है। और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग कर लेगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुप रहो, क्योंकि वह जाग कर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है 3 में, महायाजक से संबंधित दर्शन। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। हालेलुया। आगे लिखा है, तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे यूँ कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ मैंने तुझे सौंपा है। आगे क्या लिखा है, हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुन ले, क्योंकि वे मनुष्य शुभ सुकून हैं। सुनो, मैं अपने दास साख को प्रकट करूँगा। उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है। उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आँखें बनी हैं। सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है, देख, मैं उस पत्थर पर खोद देता हूँ और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूँगा। आमीन। उसी दिन तुम अपने अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। आगे लिखा है मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद में जगाया जाए। हालेलुया। जैसा कोई नींद में जगाया जाए। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर उसके 7 दीपक हैं, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नालियां हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर
और दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है, और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। यहोवा अपनी इन सातों आँखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके शाऊल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। तब मैंने उससे फिर पूछा, ये दो जैतून के वृक्ष क्या हैं जो दीवट की दाहिनी बाईं ओर हैं? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या है जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उड़ेलती हैं? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे दो पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। हालेलुया। उड़ते हुए पत्र से संबंधित दर्शन। मैंने फिर आंखें उठाई तो क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है। दूत ने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे एक लिखा हुआ पत्र उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की है। तब उसने मुझसे कहा, यह वह साफ है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो कोई चोरी करता है वह उसकी एक ओर लिखे हुए के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा, और जो कोई शपथ खाता है वह उसकी दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा। सेनाओं के यहोवा की यही बाणी है, मैं उसको ऐसा चलाऊंगा कि वह चोर के घर में और मेरे नाम की झूठी शपथ खाने वाले के घर में घुसकर ठहरेगा, और उसको लकड़ी और पत्थरों समेत नष्ट कर देगा। हालेलुया। आगे लिखा है, तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने बाहर जाकर मुझसे कहा, आंखें उठाकर देख कि वह क्या वस्तु निकली जा रही है। मैंने पूछा, वह क्या है? उसने कहा, वह वस्तु जो निकली जा रही है वह एक एपा का नाप है। उसने फिर कहा, सारे देश में लोगों का यही रूप है। फिर मैंने कहा, क्या देखा कि एपा का शीशे का ढक्कन उठाया जा रहा है, और एक स्त्री है जो एपा के बीच में बैठी है। दूत ने, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। दूत ने आगे क्या लिखा है? दूत ने कहा, इसका अर्थ दुष्टता है, और उसने उस स्त्री को एपा के बीच में दबा दिया और शीशे के उस ढक्कन से एपा का मुंह बंद कर दिया। तब मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि दो स्त्रियां चली जाती हैं, जिनके पंख पवन में फैले हुए हैं, और उनके पंख लगभग कैसे हैं, और वे एपा को आकाश और पृथ्वी के बीच में उड़ाए लिए जा रही हैं। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, वे एपा को कहाँ लिए जाती हैं? उसने कहा, शिनार देश में लिए जाती हैं कि वहाँ उसके लिए एक भवन बनाएं, और जब वह तैयार किया जाए तब वह एपा वहाँ अपने ही पाए पर खड़ा किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे मेरे प्यारे भाई बहनों। आगे पढ़ेंगे एक वचन को।
6:15 में लिखा है, फिर दूर दूर के लोग आकर यहोवा का मंदिर बनाने में सहायता करेंगे और तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यदि तुम मन लगाकर अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करो तो यह बात पूरी होगी। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। एक वचन पढ़ेंगे 7 के 8 से पढ़ेंगे। जकरया, सेनाओं की यहोवा ने यूँ कहा है कि खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना अनाथों पर, ना परदेशी पर और ना दीन जन पर, और ना अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा दया करने वाला है तो हमें भी दया करना चाहिए। परंतु उन्होंने चित्त लगाना न चाहा और हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन न सके, वरन उन्होंने अपने हृदय को